जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 दोस्तों इतिहास का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। और ब्लूप्रिंट के अनुसार दोस्तों आपको पता है कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर रहने वाला है 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, कक्षा 12 इतिहास बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट 2024 दोस्तों इस चैप्टर के यानी जो विचारक, विश्वास, इमारतें, ये जो चैप्टर है ये आपका 6 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? सॉरी दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपके 7 नंबर का। कितने नंबर का है? 7 नंबर का ये चैप्टर है दोस्तों आपके विचारक, विश्वास, इमारतें वाला। और इस चैप्टर से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों? 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न है इस प्रकार से, एक प्रश्न तो होगा रिक्त स्थान वाला जो कि 1 नंबर का होगा, और यहां पर 3 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो लघुतरात्मक होंगे, और एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। तो ये 3 प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं लघुतरात्मक प्रश्न, एक जो है वो 2 नंबर का है। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 6 नंबर ये और 1 नंबर ये, 7 नंबर का ये चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक देखना इस वीडियो को। ब्लूप्रिंट के अनुसार मैं क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूं, इनको अच्छे से याद करना, पेपर में यही मिलेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपके सामने देखेगा रिक्त स्थान वाला जो एक प्रश्न आएगा वो इन्हीं में से आ जाएगा। आप इनको अच्छे से याद करना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा, मतलब खाली स्थान को आपको भरना है। सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप वो खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? आप सभी को याद रखना है एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। किस राज्य में स्थित है सांची का स्तूप? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ऋग्वेद का संकलन खालिस्तान में किया गया। तो देखो ध्यान रखना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में जो है वो ऋग्वेद का संकलन किया गया। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? यहाँ पर आपको करना है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध भी कह सकते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और एक पूछा जाता है दोस्तों हमें, क्या पूछा जाता है? महावीर स्वामी। आप याद रखना है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम है वो है वृद्धमान। क्या है? वृद्धमान। तो ये भी याद रखना है। महावीर स्वामी पूछे तो वृद्धमान करना है, गौतम बुद्ध पूछे तो सिद्धार्थ आपको करना है। सांची की खोज खालिस्तान में हुई तो 1818 ईस्वी में जो है सांची की खोज हुई थी। याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। कैलाशनाथ मंदिर जो है वो खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है कैलाशनाथ मंदिर? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कैलाशनाथ मंदिर। याद रखना, कैलाशनाथ मंदिर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। अब हम देख लेते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर आपके सामने पहला लघुतरात्मक क्वेश्चन दे रखा, देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि सांची के स्तूप का महत्व लिखिएगा। अब जो सांची का स्तूप है, हमने कहा कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। अब इसका क्या महत्व है सांची के स्तूप का? तो ये प्रमुख पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला महत्व, सांची एक ऐतिहासिक, क्या है? ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का एक धार्मिक स्थल है। याद रखना, सांची एक प्रकार, सांची का जो स्तूप है वो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप इसमें ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आप इसमें ये लिखेंगे, सांची कई स्तूपों का एक स्थल है। बहुत सारे छोटे स्तूप बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्तूपों का एक स्थल है सांची। ठीक है, उसी प्रकार से पहाड़ी चोटी पर बनाया गया है। ये जो सांची का स्तूप है ये एमपी के अंदर पहाड़ी पर बनाए गए हैं, पहाड़ी ऊंची चोटी पर बनाया गया है। ये प्रमुख आप लिख सकते हैं, इसका प्रमुख महत्व। और देखिएगा ये स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो सांची का स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कुल मिला के ये प्रमुख पॉइंट आपको जो है इसमें लिखने हैं। और ये आपके 2 नंबर के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों। याद रखना, 2 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट आपके सामने देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2022 में ये पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया है। आप पेपर उठा के देख लेना दोस्तों, 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से याद करना दोस्तों। देखिएगा क्या पूछा है आप सभी को कि हीनयान तथा महायान में अंतर स्पष्ट करिएगा। हीनयान और महायान, देखिएगा वैसे आपको पता है कि मैंने चैप्टर वाइज पहले भी ऑलरेडी करवा रखे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। और मैंने दोस्तों आपको बोला था
कि हीनयान और महायान के बारे में आप क्या जानते, तो आप कमेंट बताओ। तो बहुत से दोस्तों ने इसका रिप्लाई भी किया है। देखिएगा, हीनयान और महायान याद रखना आप सभी को, जो हीनयान होते हैं ये पुरानी परंपरा थी, हीनयान पुरानी परंपरा थी, जबकि जो महायान है ये एक नवीन परंपरा है। ठीक है, हीनयान जो है हीनयान, ये हीनयान जो है हीनयान ये पुरानी परंपरा थी और महायान एक नवीन परंपरा थी। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि बुद्ध को मनुष्य माना गया है, यानी जो हीनयान है ये कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है वो एक मनुष्य है। ठीक है, उसी प्रकार महायान कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है वो इन्हें अवतार माना गया है, महात्मा बुद्ध को अवतार माना गया है, अवतार मानते हैं महायान, और ये जो है मनुष्य मानते हैं, और महायान जो है याद रखना अवतार मानते हैं महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को। ठीक है, उसी प्रकार से ये दोस्तों ये मूर्ति पूजा निषेध, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हीनयान जो है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जबकि ये जो है मूर्ति पूजा को अपनाया गया, यानी इन्हें मूर्ति पूजा करते हैं ये। तो ये इनमें क्या है, अंतर हो गया। आप इनमें अंतर इस तरीके से कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दोबारा रिपीट हो सकता है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आपके सामने दिखेगा अगला क्वेश्चन, आपके सामने जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा ही लिखिएगा। अब प्रमुख जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन कौन सी, वो शिक्षा आपको लिखनी है। ठीक है, प्रमुख जैसे लघु, दोस्तों मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसीलिए नहीं लिए क्योंकि ब्लूप्रिंट में दे ही नहीं रखा है, बाकी मैं ऑब्जेक्टिव करवा देता। क्या मतलब, जो ब्लूप्रिंट में दे रखा है आपका पेपर जो है वो पेपर ब्लूप्रिंट के आधार पर बनेगा, तो फिर ऑब्जेक्टिव को लेकर क्या करेंगे हम। ठीक है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं लिए। इस चैप्टर से बड़े प्रश्न ही पूछे जाएंगे लघुतरात्मक के रूप में, और एक ही आएगा रिक्त स्थान वाला। ठीक है, वो रिक्त स्थान वाला मैंने करवा दिया, और बाकी ये प्रश्न आपको अच्छे से याद करने हैं, ये मैंने बनाए हैं। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से इनको याद करना आप सभी को। देखिएगा, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा, आपको बौद्ध धर्म की शिक्षा पूछ लेगा, जैन धर्म की शिक्षा पूछ लेगा। देखिएगा, तो पहले लिखना दोस्तों अहिंसा करना। दोस्तों अहिंसा मतलब अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, मार किसी यानी मार जानवरों को ना मारना, इस प्रकार से। ठीक है, यानी अहिंसा करना, हिंसा ना करना, हिंसा का विरोध करना, अहिंसा करना, ये पहली इनकी शिक्षा है। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व में मौन, ईश्वर के अस्तित्व में मौन रहना, इसके अलावा कर्म कांड पर विश्वास ना करना और जाति प्रथा को ना मानना। तो ये प्रमुख जो शिक्षा है वो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, ये आप लिख सकते हैं। जैन धर्म की शिक्षा ऐसी मिलती जुलती है, आप देखिएगा इनकी शिक्षा देखिएगा जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। अब जैन धर्म की क्या शिक्षा है वो आप देख सकते हैं। अहिंसा करना मतलब हिंसा ना करना। ठीक है, हिंसा का विरोध करना, अहिंसा करना, ये पहला पॉइंट। झूठ ना बोलना दोस्तों, बिल्कुल भी झूठ ना बोलना, ये जैन धर्म की शिक्षा है। चोरी ना करना। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब शादी ना करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शादी ना करना। धन संग्रहण ना करना। ठीक है, धन को इकट्ठा ना करना। तो ये प्रमुख जो शिक्षाएं हैं वो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, ये आप याद कर लो, दोनों एक ही शिक्षा है, आप इसमें ये लिख सकते हो। ओके, तो ये प्रमुख दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म की हमने शिक्षा देखी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला देखेगा। अगला क्वेश्चन कहाँ गया है, जैन धर्म की शिक्षा ये हो गई भाई। हाँ, इसके अलावा ये क्वेश्चन था और भाई, बौद्ध धर्म की शिक्षा ये हो गया, हीनयान और महायान वाला हो गया, और सांचे के स्तूप वाला हो गया। ये जो एग्जाम की दृष्टि से चैप्टर से जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने करवा दिए। बाकी इस चैप्टर से बड़ा प्रश्न ही पूछा जाएगा लघुतरात्मक के रूप में। और हाँ, एक मेरा वीडियो और देख लेना, वैसे ये बड़े बड़े प्रश्न मोस्ट मैंने करवा दिए हैं, इनको तो आपको अच्छे से याद करना ही है। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन यही से आएगा। और भी अगर महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है, महात्मा बुद्ध है उनके बारे में विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक वीडियो मैंने डाल रखा है, लिंक दे रखा है, तो उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। वही बोर्ड पर मैंने दिया है, विस्तार से बता रखा है, जैन धर्म के पूरे बारे में फुल एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है ब्लूप्रिंट के अनुसार। ओके, मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।